हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 4 टू व्हीलर स्टॉक्स बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर लिमिटेड, टीवीएस मोटर, इन 4 स्टॉक्स को स्टॉक पी, डिविडेंड यील्ड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल ग्रोथ, प्राइस टू बुक, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और पेग रेशियो, ऐसे 10 पैरामीटर्स पे इन चारों स्टॉक्स को कंपेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इन 4 स्टॉक्स में कौन सा बेस्ट स्टॉक्स है अगर हमें ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों, जैसे देख रहे हैं कि रिसेंट टाइम में कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड थी, जिस कारण से इन स्टॉक्स के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में बहुत ही बड़ा डेंट हुआ है। लेकिन आगे चल के जैसे कमोडिटी प्राइसेस ईज आउट होंगी और उनके प्राइसेस नीचे होंगे तो इन कंपनीज़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अच्छा खासा बढ़ोतरी होगी। तो अगर आप ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव वीडियो टाइमली लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो इन चारों कंपनीज़ के बारे में एनालिसिस करने से पहले हम इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को समझ लेते हैं कि भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या होने वाला है। तो इस सेक्टर में डिमांड्स की बात अगर हम करते हैं तो भारत में मिडिल क्लास इनकम भी लगातार बढ़ रही है और ह्यूज पॉपुलेशन यूथ की है। इस कारण से इस सेक्टर में डिमांड आगे चल के बढ़ने वाली है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि जनवरी 2022 में टोटल प्रोडक्शन ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स, जहां पे हम 3 व्हीलर्स को ले रहे हैं, 2 व्हीलर्स और क्वाड्री साइकिल्स जो है, इनकी टोटल यूनिट्स पर मंथ जो है वो 18,60,809 यूनिट्स हो गई। अब हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं। भारत जो है 2030 तक शेयर मोबिलिटी में लीडर हो सकता है और इस सेक्टर में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस व्हीकल्स क्षेत्र में आगे चल के आने वाली हैं। इसी तरह रिड्यूसिंग एमिशंस मिशन को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री जो है वो अकेले ही 5 करोड़ जॉब्स अप टू 2030 जनरेट कर सकती है। अब हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के राइजिंग इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं कि इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किस रेट से बढ़ रहा है। तो अप्रैल 2000 से सितंबर 2021 तक अगर हम देखते हैं तो टोटल कुमुलेटिव एफडीआई फ्लो जो है 30.78 बिलियन रुपीज़ हो गया है। और जो गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है 8 to 10 बिलियन रुपीज़ लोकल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप टू 2023 अट्रैक्ट करने वाला है। अब हम दोस्तों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पॉलिसी सपोर्ट्स की बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट और ये इंडस्ट्री कैसी पॉलिसी ला रही है कि इस सेक्टर में आगे चल के ग्रोथ होने वाली है। तो हम देखते हैं कि सितंबर 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने PLI स्कीम लाई इन ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, जिसकी टोटल वैल्यूएशन जो है लगभग 25,938 करोड़ रुपीज़ है। इसी तरह दोस्तों ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2016 to 26 एक म्यूचुअल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का, जिसका मेन कारण है कि आगे का रोड मैप डेवलप करना इस इंडस्ट्री को ग्रोथ देने के लिए। तो अब हम भारत की 4 टू व्हीलर ऑटो स्टॉक कंपनीज बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, आयशर मोटर और हीरो मोटोकॉर्प को डिफरेंट पैरामीटर्स पर इवेलुएट करेंगे और लास्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे इन चारों कंपनीज में बेस्ट स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट कौन से हैं। तो पहला ऐसा इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिस पे इन चारों कंपनीज को इवेलुएट करेंगे, इन कंपनीज का पी रेशियो है। जैसे हम जानते हैं किसी भी कंपनी का पी रेशियो उस कंपनी के करंट शेयर प्राइस को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करके निकाला जाता है। जिस कंपनी का पी रेशियो जितना कम होगा उस कंपनी का वैल्यूएशन उतना ही रीजनेबल है और वो इन्वेस्टिंग के लिए उतना ही अच्छी है। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं बजाज ऑटो का पी जो है 20.2 है, इसलिए उसे 4 नंबर दिया गया है। जबकि टीवीएस मोटर का सबसे ज़्यादा है 50.3, इसलिए उसे 1 नंबर दिया गया है। जबकि आयशर मोटर और हीरो मोटोकॉर्प को 2 और 3 नंबर दिया गया है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इन कंपनीज का डिविडेंड यील्ड। किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड उस कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड को उस कंपनी के प्रेजेंट शेयर प्राइस के परसेंटेज रूप में दिखाते हैं। तो जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड जितना अच्छा होगा वो इन्वेस्टिंग के लिए उतने ही अच्छी कंपनी है। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं बजाज ऑटो का डिविडेंड यील्ड 3.58 है, जो कि सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसे 4 नंबर दिया गया है। हीरो मोटोकॉर्प का उसके बाद 3.4% है, इसलिए उसे 3 नंबर दिया गया है। जबकि आयशर मोटर का 0.59
और TVS मोटर कंपनी का 0.47 है, इसलिए उन्हें क्रमशः 2 और 1 नंबर दिए गए हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है जिस पे इन कंपनीज़ के इवेल्युएट करेंगे, इन कंपनीज़ का ROC रेशियो है। किसी भी कंपनी का ROC रेशियो इक्वल टू होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो दोस्तों किसी भी कंपनी का ROC जितना अच्छा होगा वो कंपनी का प्रॉफिट उतना ही अच्छा होगा, वो इन्वेस्टिंग के लिए उतनी ही अच्छी है। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं बजाज ऑटो का ROC 23.9 है, इसलिए उसे 4 नंबर, जबकि TVS मोटर कंपनी का सबसे कम 11.3 है, इसलिए उसे 1 नंबर। बाकी दोनों कंपनीज का 2 और 3 नंबर दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसपे इन कंपनीज को इवेल्युएट करेंगे, इन कंपनीज का ROE है। किसी भी कंपनी का ROE निकालने के लिए उसके नेट इनकम को उस कंपनी के शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड करके निकालते हैं। तो किसी भी कंपनी का ROE जितना अच्छा होगा वो कंपनी उतनी ही अच्छी है इन्वेस्टिंग के लिए। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं बजाज ऑटो का ROE जो है 19.4 है, इसलिए उसे 4 नंबर, जबकि हीरो मोटर कॉर्प का 14.8 है, इसलिए उसे 2 नंबर। आइशर मोटर का सबसे कम है 13.9, इसलिए उसे 1 नंबर, जबकि TVS मोटर कंपनी का 18.4 है, इसलिए उसे 3 नंबर दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिससे इन कंपनीज को इवेल्युएट करेंगे, इन कंपनीज का डेट टू इक्विटी रेशियो है। किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो उस कंपनी की लायबिलिटी पोजीशंस को दिखाती है। इसे निकालने के लिए कंपनी के टोटल डेट को शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड करके निकालते हैं। तो किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम होगा उसकी लीवरेज पोजीशन उतनी कम होगी और इन्वेस्टिंग के लिए उतनी ही अच्छी कंपनी है। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं बजाज ऑटो जो है डेट फ्री कंपनी है, इसलिए उसे 4 नंबर दिया गया है, जबकि TVS मोटर कंपनी जो है सबसे ज़्यादा डेट है 3.6, इसलिए उसे 1 नंबर, जबकि आइशर मोटर 0.01 है, इसलिए उसे 3, और हीरो मोटर कॉर्प का 0.04 है, इसलिए उसे 2 नंबर दिया गया। नेक्स्ट पैरामीटर है इन कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ। किसी भी कंपनी के प्रॉफिट में जो ग्रोथ हो रही है वह यह पैरामीटर दिखाता है। तो किसी भी कंपनी के प्रॉफिट में अगर लगातार वृद्धि हो रही है तो वो कंपनी इन्वेस्टिंग के लिए उतनी ही अच्छी है। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं कि TVS मोटर जो कंपनी है उसका प्रॉफिट ग्रोथ 25.5 है, इसलिए उसे 4 नंबर, जबकि आइशर मोटर का जो प्रॉफिट ग्रोथ है 24.4 है, इसलिए उसे 3 नंबर। बजाज ऑटो का 13.9 है, इसलिए उसे 2 नंबर, जबकि हीरो मोटर कॉर्प का -17% है, कि इसका मतलब ये है कि हीरो मोटर कॉर्प में डी ग्रोथ है, इसलिए उसे 1 नंबर दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इन कंपनीज की सेल ग्रोथ। किसी भी कंपनी की सेल ग्रोथ जो है उसकी टॉप लाइन में ग्रोथ को दिखाता है, उसके टोटल बिजनेस के ग्रोथ को दिखाता है। तो किसी भी कंपनी के सेल ग्रोथ जितना अच्छा है या उसमें जितनी अच्छी प्रगति हो रही है वो कंपनी इन्वेस्टिंग के लिए उतनी ही अच्छी है। इस आधार पर हम देख रहे हैं TVS मोटर कंपनी का जो सेल ग्रोथ है 25.4 है, सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसे 4 नंबर, जबकि बजाज ऑटो लिमिटेड का 19.5 है, इसलिए उसे 3 नंबर। आइशर मोटर का 18.1 है, इसलिए उसे 2 नंबर, और हीरो मोटर कॉर्प का जो है सेल ग्रोथ -4.5 है। इसका मतलब ये है कि इसके टॉप लाइन में भी डी ग्रोथ है, इसलिए उसे 1 नंबर दिया गया है। नेक्स्ट पैरामीटर है इन कंपनीज का प्राइस टू बुक वैल्यू। किसी भी कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू इस कंपनी की वैल्यूएशन को दिखाता है। किसी भी कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू जितना कम होगा उसका वैल्यूएशन उतना ही रीजनेबल है और इन्वेस्टिंग के लिए उतनी ही अच्छी कंपनी है। जिस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा है वो कंपनी हायर वैल्यूएशन पे है और उसमें आगे चल के करेक्शन आ सकता है। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू जो है हीरो मोटर कॉर्प जो 3.5 है, इसलिए उसे सबसे कम है, इसलिए उसे 4 नंबर, जबकि बजाज ऑटो लिमिटेड का 3.78 है, इसलिए उसे 3 नंबर। आइशर मोटर का 6.28 है, इसलिए उसे 2 नंबर, और TVS मोटर कंपनी का 8.6 है जो कि सबसे हाई वैल्यूएशन पे है, इसलिए उसे 1 नंबर दिया गया। नेक्स्ट पैरामीटर है इन कंपनीज का OPM परसेंट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो जिस कंपनी का OPM जितना अच्छा होगा उस कंपनी का फ्री कैश फ्लो उतना अच्छा होगा, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट उतना अच्छा होगा और वो कंपनी इन्वेस्टिंग के लिए उतना ही अच्छी है। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं तो आइशर मोटर का OPM जो है 21.1 है, इसलिए उसे 4 नंबर, जबकि बजाज ऑटो लिमिटेड का सेकंड नंबर पे है 15.8, इसलिए उसे 3 नंबर, जबकि TVS मोटर कंपनी का 11.3, इसलिए उसे 2 नंबर, और सबसे कम है हीरो मोटर कॉर्प का 11%, इसलिए उसे 1 नंबर दिया गया। लास्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिससे इन कंपनीज को इवेलुएट करेंगे, इन कंपनीज का पेग रेशियो है। किसी भी कंपनी का पेग रेशियो उस कंपनी के PE रेशियो को उसके ग्रोथ रेट से डिवाइड करके निकालते हैं। तो किसी भी कंपनी का पेग रेशियो जितना कम होगा वो कंपनी इन्वेस्टिंग के लिए उतना ही अच्छी है। जिस कंपनी का पेग रेशियो निगेटिव है तो उसका मतलब होता है कि उसमें डी ग्रोथ है,
तो इस आधार पर हम देख रहे हैं तो बजाज ऑटो का पेग रेशियो 3.24 है, इसलिए उसे 4 नंबर। हीरो मोटोकॉर्प का -3.14 है, इसमें डी ग्रोथ है, इसलिए उसे 1 नंबर दिया गया है। तो दोस्तों अब हम इन चारों कंपनीज को जो 10 पैरामीटर्स पे जो इनको वैल्यूएशन मिला है, जो नंबर इनको मिले हैं, उनको अगर हम जोड़ते हैं तो बजाज ऑटो लिमिटेड का टोटल नंबर जो है 35 हो रहा है। सेकंड जो है आइशर मोटर का है 24, थर्ड है हीरो मोटोकॉर्प का 21 और लास्ट जो है टीवीएस मोटर कंपनी का है 20। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बजाज ऑटो लिमिटेड प्रेजेंट वैल्यूएशन पे सबसे अच्छी कंपनी है इन्वेस्टिंग के लिए। सेकंड नंबर पे आइशर मोटर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव वीडियो टाइमली लाता रहता हूं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।